guys, welcome and welcome back to your favorite YouTube channel Manifested Dream Life। तो आज हमारा जो सेल्फ कंसेप्ट सीरीज का है सेकंड डे है। और आई होप आपने जो फर्स्ट डे की सीरीज है देख ली होगी और उसको आप फॉलो भी कर रहे होगे। तो आज हमारा सेकंड डे है। तो मैं पहले आपको दोबारा से रिकॉल करवा देती हूँ कि हमने फर्स्ट डे में क्या क्या किया था। तो जो पहला हमारा स्टेप था वो थी मेडिटेशन। ठीक है, आपको 2 टाइम मेडिटेशन करनी है, सिंपली ब्रीदिंग करनी है 2 टाइम, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए। उसके बाद दिन में कभी भी आप वेवर करने लग जाओ, ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हो, एंजाइटी फील कर रहे हो, उस मोमेंट पे आपको डीप ब्रीदिंग करनी है और सिंपली खुद को रिलैक्स करना है और खुद को बोलना है कि एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। ओके। और किसी से भी अपने सिचुएशन के बारे में नेगेटिव टॉक नहीं करनी है। अपने फ्रेंड से, कलीग से, पता है क्या हुआ, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ भी नेगेटिव टॉक अपने बारे में आपको नहीं करनी है। ठीक है, 30 डेज तक तो आप बिल्कुल भी नहीं करोगे अपनी सिचुएशन के बारे में। ना ही लिख के बताओगे, ना ही किसी के मैसेज के थ्रू बताओगे। ठीक है। उसके बाद है मिरर वर्क, कि जब भी आप खुद को मिरर में देखोगे तो आपको बोलना था आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम, कि जैसे भी मैं हूँ मैं खुद को बहुत प्यार करती हूँ और मैं खुद को एक्सेप्ट करती हूँ। उसके बाद था कि पूरा दिन आपको थ्रू आउट द डेज अफर्मेशंस बोलनी थी, परफेक्ट वाले, कि आई एम परफेक्शन, आई परफेक्ट इन एवरी वे, एवरी एरिया ऑफ माई लाइफ सो ब्यूटीफुल एंड परफेक्ट। ये ओवरऑल हमारा जो फर्स्ट डे का टास्क था वो था। ठीक है, हमने फर्स्ट डे से यहाँ से शुरुआत की थी। ओके। तो जैसे जैसे डेज बढ़ते जाएंगे तो आपके जो टास्क है वो इंक्रीज होते जाएंगे और आपको जेंटली खुद के साथ में अच्छे से खुद को हैंडल करना है, खुद के साथ कनेक्शन बनाना है, खुद के ऊपर काम करना है। मेन यहाँ पर टास्क नहीं है, मेन है आप कंसिस्टेंसी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इस चीज़ को मेंटेन कर रहे हो, कंसिस्टेंट रह रहे हो। अपनी मेडिटेशन को 30 डेज़ अगर आपने चैलेंज लिया है तो 30 डेज़ ही कर रहे हो अपनी फुल डेडिकेशन के साथ में, वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आज कल फर्स्ट डे था और जब आप 30 डेज़ पे आएंगे तो आपकी एनर्जी का लेवल कुछ और ही होगा। मैं गाइस फिर से कह रही हूँ, मेडिटेशन को स्किप नहीं करना है। ठीक है। तो आज सेकंड डेज है, तो सेकंड डेज में हमें क्या करना है कि देखो, हम ऊपर ऊपर से हम डायरेक्ट लव अजम्पशंस में जंप कर जाते हैं, हम अफर्मेशंस दे रहे होते हैं, बट बैक टू बैक स्टोरी हमारी वही कंप्लेनिंग वाली चल रही होती है। खुद के साथ में कंप्लेनिंग और किसी के साथ में कि उसकी वजह से मेरी लाइफ में ये चेंजेस आ गए, ये हो गया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, ये। और ऊपर से हम क्या कर रहे हैं, अफर्मेशंस दे रहे हैं और अंदर कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। तो ऐसे में दो स्टोरी में आप परसिस्ट कर रहे हो। ठीक है। तो जिसका ओवरऑल रिजल्ट हमें नहीं मिलता है। इस सीरीज में हमें खुद के अंदर जो नेगेटिव इमोशंस है, लो वाइब्रेसी, सॉरी लो फ्रिक्वेंसी, जो फ्रिक्वेंसी है उनको रिलीज करना है। जो डेस्पिरेशन है, कंप्लेनिंग मोड है, उसको रिलीज करना है। और ये खुद किसी के लिए नहीं करना, ये सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए करना है। जो गार्बेज हम लेके अपने साथ चल रहे हैं और अपनी एक पॉजिटिव लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अंदर वही कंप्लेनिंग मोड है, वही डेस्पिरेशन है, वही चेजिंग एनर्जी है, वही कंप्लेनिंग मोड है। तो उन सब के साथ में हमें अपनी न्यू रियलिटी में जंप नहीं करना है, ये जो चीज़ें हमें यहीं पर छोड़नी है। और बहुत बार कोई पर्सन है, किसी के लिए इजी हो सकता है कि मे बी उस कंप्लेनिंग मोड को या फिर जो भी गार्बेज है उसको छोड़ना और एक न्यू रियलिटी में जंप करना, बट किसी पर्सन के लिए ये इजी नहीं होता है। ठीक है। तो उसके लिए ये स्टेप टू स्टेप है, छोटे छोटे स्टेप रहेंगे जिससे उसको हेल्प होगी कि वो इस बुलशिट को, ये जो भी गार्बेज है उसको यहीं पर छोड़ दे और अपनी न्यू रियलिटी में जंप कर जाए। ठीक है। तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि भाई जो कुछ भी हुआ है वो सब मेरी वजह से हुआ है। ठीक है, मैं ही क्रिएटर हूँ, मैं कुछ भी क्रिएट कर सकती हूँ। अगर आपकी अफर्मेशन से मिराकल हो रही है, आपकी अफर्मेशन से आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी थॉट से ही आप अपना जो भी सराउंडिंग है, सरकमस्टांसेस है, वो क्रिएट कर रहे हो। तो यहाँ पर क्रिएटर सिर्फ आप हो, सिर्फ आप। तो एज ए क्रिएटर, एक क्रिएटर बनकर, एक गॉड बनकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि अगर ये नेगेटिव चीज़ें मेरी लाइफ में आई है, ये सरकमस्टांसेस आई है, तो इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। ठीक है, सामने वाला नहीं है। तो उसके लिए खुद आपने जिम्मेवारी लेनी है और होपोनो प्रेयर करनी है आपको। ठीक है,
खुद के लिए करनी है, दूसरों के लिए बाद में करेंगे, पहले खुद के लिए होपोपोनो प्रेयर करनी है। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको मेडिटेशन करने से पहले आपको सिंपली बैठ जाना है, दोनों हाथों को अपने रब करना है, और रब करने के बाद अपने जो हार्ट चक्र है उस पर दोनों को हाथों को रखना है, और 10 मिनट के लिए सिंपल होपोपोनो प्रेयर करनी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 108 बार चैंटिंग करनी है, ठीक है। अगर आपका मन करे तो 108 बार के लिए आप कोई वीडियो का हेल्प ले सकते हो, ठीक है, जिसमें 108 बार चैंटिंग हो, और आपको 108 बार या फिर सिंपली 10 मिनट के लिए होपोपोनो प्रेयर करनी है। आपको बोलना है, ठीक है, खुद का नाम लेके कि आई एम सॉरी, खुद का नाम लेना है, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ऐसे सिंपली खुद के साथ में कनेक्शन फील करना है, अपने इमोशंस को बाहर निकालना है। मे बी हो सकता है कि स्टार्टिंग के 3-4 दिन आपको हैवी भी लगेगा, क्योंकि वो इमोशंस बाहर निकल रहे, बट आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है, आपको सिंपल होपोपोनो प्रेयर करनी है 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके। और जैसे ही आपने आंखें बंद कर रखी है, अपना जो हाथ है अपने हार्ट चक्र से हटाकर अपने लैप में ले आओ, या फिर अपने जो भी ज्ञान मुद्रा है उसमें लेके आ जाना, ठीक है। और उसके बाद सिंपली आपको मेडिटेशन करनी है 10 से 15 मिनट के लिए, ठीक है। सिंपली अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करना है, और उसके बाद में आपको अपनी सेल्फ कंसेप्ट की अफर्मेशंस है वो खुद के लिए देनी है, ठीक है। आपको 10 सेल्फ कंसेप्ट की अफर्मेशंस आपकी लाइफ के एरिया से रिलेटेड, जिसमें ओवरऑल चीज़ें सारी कवर हो, ऐसी 10 अफर्मेशंस को चूज़ करना है। और मेडिटेशन होने के बाद में उधर बैठे बैठे आपको 10 मिनट के लिए सेल्फ कंसेप्ट की अफर्मेशंस करनी है, ठीक है। तो आपको आई होप ये जिस चीज़ समझ आ गई हो कि कैसे क्या करना है। पहले होपोपोनो करनी है, देन मेडिटेशन करना, फिर सेल्फ कंसेप्ट की अफर्मेशंस करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको दिन में क्या करना है, उसके बाद आपको करना है कि दिन में 3 बार आपको फोकस अफर्मेशंस करनी है। क्या करना है, फोकस अफर्मेशंस करनी है दिन में 3 बार। सिंपली बैठना है, आप कोई ऑडियो का सहारा ले सकते हो, ठीक है, कोई थीटा वेव, अल्फा वेव, जैसा भी आपको ऐसे थोड़ा ड्राउजी सा फील हो। और 10 मिनट के लिए आपको सेल्फ कंसेप्ट की अफर्मेशंस खुद के लिए बोलनी है दिन में 3 बार। और रात को भी सेम मेडिटेशन का प्रोसीजर रहेगा, जिसमें आपको होपोपोनो करनी है, ठीक है। तो आप सिंपली ये जो सेकंड डे है वहाँ से ये शेड्यूल फॉलो कर सकते हो। और गाइस, आप अपने साथ लॉयल रहिए। अगर आपको लगता है कि वो मेरे साथ लॉयल नहीं है, या फिर मेरे साथ ये हो गया, तो अभी आप खुद को नोटिस कीजिए कि आप अपने ऊपर कितना एफर्ट लगा रहे हैं। अगर आप इस जो सेल्फ कंसेप्ट की सीरीज को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो हर रोज, तो इसका मतलब आप खुद के साथ में लॉयल हो। अगर आप खुद के लिए ही एफर्ट नहीं लगा सकते, तो दूसरा पर्सन आपके लिए क्यों ही लगाएगा। तो पहले यहाँ पर अगर कोई इम्पोर्टेंट है तो आप हो। आप खुद को जितना वैल्यू देते हो, खुद को इतने खुद के लिए एफर्ट लगाते हो, सुबह मॉर्निंग में उठते हो खुद के लिए, मेडिटेशन करते हो, होपोपोनो करते हो खुद के लिए, ताकि आप रिलैक्स फील कर सको, आप ये हैवी फील ना कर सको। ये आपकी सोल है, उसके ऊपर कोई भी इस तरह का गार्बेज या गिल्ट ना रहे, ठीक है। तो आप खुद के लिए कितना एफर्ट लगाते हो वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप खुद के लिए एफर्ट लगाते हो तो ऑफकोर्स सामने वाला भी आपके लिए एफर्ट ज़रूर लगाएगा, क्योंकि यहाँ क्रिएटर सिर्फ आप हो। अगर आप ये सेल्फ कंसेप्ट की सीरीज़ को 30 डेज फॉलो नहीं कर रहे, खुद को आप एक्सक्यूज़ दे रहे हो, तो सामने वाला भी आपको एक्सक्यूज़ ही देगा, और वो अलग अलग एक्सक्यूज़ अपने आप निकाल लाएगा। जैसे आप खुद के लिए एक्सक्यूज़ निकाल के लेके आ रहे हो ना, कि ऐसे हो गया, मैं इसलिए नहीं कर पाई, मैं सुबह उठ नहीं पाई, मेरे लिए सुबह उठना बहुत मुश्किल है। अगर आप खुद के लिए एफर्ट नहीं लगा सकते, तो आप सोचिए कि सामने वाला आपके लिए एफर्ट क्यों लगाएगा। तो ये आपकी खुद की जर्नी है, खुद की इम्प्रूवमेंट के लिए सब कुछ करना है। इसके साथ में जो भी आप सेल्फ कंसेप्ट की सीरीज़ फॉलो कर रहे हो, आपकी जो दिनचर्या है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आना चाहिए। जो आप रेगुलर काम कर रहे हो आप रेगुलर कीजिए, जैसा भी चल रहा है अपने आप को खुश रखिए, थोड़ा स्पेशल फील करवाइए, और अपने सेल्फ कंसेप्ट के ऊपर काम कीजिए। आप सिर्फ 30 डेज इस चीज़ को अप्लाई करके देखिए,
आपको डेफ़िनेटली रिज़ल्ट मिलेंगे। मैं बोलती हूँ अगर आपने शिद्दत से चीज़ें की हैं तो डेफ़िनेटली डेफ़िनेटली आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर किसी को किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना कांटेक्ट नंबर है वो डाल दिया है। थैंक यू सो मच फॉर गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।